बांग्लादेश में होने वाले रजीम चेंज हुकूमती तब्दीली का सबसे ज़्यादा नुकसान इंडिया को हुआ है और इंडिया बहुत ज़्यादा शौक है इस मामले को लेके। बांग्लादेश में पिछले 15 साल से एक्टिव अवामी लीग एक प्रो इंडिया पार्टी थी और इंडिया को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानती थी। शेख हसीना वाजिद के इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हसीना वाजिद ने कई इंडियन पॉलिसीज को लागू किया जिस वजह से उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा। हसीना वाजिद ने अपने दौरे हुकूमत में पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया। सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाई गई और सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाला गया। एक तरह से डिक्टेटर का रोल प्ले कर रही थी शेख हसीना वाजिद। बांग्लादेश को आहिस्ता आहिस्ता एक वन पार्टी कंट्री बनाना चाहती थी लाइक चाइना एंड रशिया। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी के हक में नहीं थी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिसके पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात थे उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया को भी जेल में डाला गया। बांग्लादेश के कई फैसले इंडिया की मर्जी से किए जाते रहे। बेसिकली इंडिया का बहुत ज्यादा कंट्रोल था बांग्लादेश पे हसीना वाजिद की गवर्नमेंट के जरिए। इसके अगेंस्ट पाकिस्तान के उतने ही मुखालिफ थी शेख हसीना गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजिद ने हमेशा इंडिया को अपना दोस्त कहा जबकि पाकिस्तान के मुखालिफ रही। लेकिन पिछले माह बांग्लादेश में एंटी कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। 56% कोटा सिस्टम को लेकर स्टार्ट होने वाले ये प्रोटेस्ट एक बड़ी तहरीक में चेंज हो गए, जिसके बाद शेख हसीना रिजाइन करके मुल्क से फरार हो गई। बांग्लादेश से फरार होकर शेख हसीना इंडिया पहुंच गए। लेकिन इस सारे मामले को लेकर इंडिया बहुत ही ज्यादा शौक है और बांग्लादेश में इस रजीम चेंज का इल्जाम पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका पे लगा रहा है। इंडियन मीडिया बिला जवाब पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका पे बांग्लादेश में होने वाली हुकूमती तब्दीली का इल्जाम आयद कर रहे हैं। दरअसल इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगा है हसीना वाजिद गवर्नमेंट के गिरने का, क्योंकि इंडिया हसीना वाजिद के जरिए बांग्लादेश को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब वहाँ से अवामी लीग जो कि एक प्रो इंडिया पार्टी थी उसका एंड हो चुका है। हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया। जमात इस्लामी पे आयद पाबंदी भी हटा दी गई और जमात इस्लामी के कई पॉलिटिशियंस को भी रिहा कर दिया गया। हसीना वाजिद के मुल्क छोड़ने के बाद अवामी लीग का एंड हो चुका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की जीत हुई और उन्होंने मुल्क से इस डिक्टेटरशिप का खात्मा किया। इससे बांग्लादेश में अवामी लीग का 15 साल इक़्तिदार खत्म हुआ।